क्या होगा इफ आई से ये पर्सन मेटल खा सकते हैं? दिस इज रियली ट्रू। माइकल लोटिटो जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे, उन्हें एक ईटिंग डिसऑर्डर था नोन एज पीका, जिसके कारण वे नॉन फूड आइटम्स जैसे मेटल, ग्लास या रबर को भी कंज्यूम कर सकते थे। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग उन्होंने एक स्मॉल साइज्ड प्लेन को 2 इयर्स में ईट कर लिया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 18 बाइसाइकल्स, 15 सुपरमार्केट में यूज की जाने वाली ट्रॉलीज, 7 टीवी सेट्स एंड 2 बेड्स ईट कर चुके थे। इन्हीं सब स्पेशल एबिलिटीज और वी कैन से सुपर पावर्स के कारण उन्हें मिस्टर ईट एवरीथिंग के नाम से भी जाना जाता है। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग उनका ये ईटिंग डिसऑर्डर उनके डीएनए में प्रेजेंट जीन्स में किसी चेंज के कारण था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी प्लांट या एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस के डीएनए को आर्टिफिशियली चेंज करके मीन्स उनके डीएनए को एडिट करके उनमें कुछ स्पेशल एबिलिटीज को कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डीएनए एडिटिंग क्या है एंड कैसे होती है। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम फ्यूचर में सुपर विजन, सुपर इंटेलिजेंस या सुपर स्ट्रेंथ जैसी सुपर पावर्स को भी अचीव कर सकते हैं। इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंटली कैंसर को भी क्योर करने के लिए किया जा रहा है, जिसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी मिले हैं। साथ ही इस टेक्नोलॉजी का यूज सिकल सेल डिजीज को क्योर करने के लिए भी किया जा रहा है। इस डिजीज में बेसिकली हमारे ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज में किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण वे सेल्स ब्रेक होने लगते हैं एंड सिकल का शेप ले लेते हैं। ये सेल्स नॉर्मल आरबीसीज के कंपैरिजन में जल्दी ही डेड हो जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी में आरबीसीज की शॉर्टेज हो जाती है। डीएनए एडिटिंग की इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इस डिसऑर्डर को भी क्योर कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज प्लांट्स में भी किया जाता है, जिससे वे किसी पर्टिकुलर प्लांट डिजीज या इंसेक्ट से खुद को डिफेंड कर पाए। इस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम प्लांट्स को क्लाइमेट चेंज जैसे हार्ड सिचुएशन में भी खुद को सरवाइव्ड रखने के लिए उनके जीन्स को एडिट कर सकते हैं। इंडिया में करेंटली कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जो कि लार्ज स्केल पर कल्टीवेट किया जाता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट इज डीएनए एडिटिंग एंड हाउ इट वर्क्स। Let's start from basic. As we know, we are made up of cells. Now उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोजोम्स डीएनए एंड हिस्टोन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर रैप्ड होता है एंड ऐसे ही डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन के बहुत सारे ब्लॉक से क्रोमोजोम्स बने होते हैं। डीएनए एडिटिंग को हम जीन एडिटिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। जीन एडिटिंग में बेसिकली हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के किसी स्पेसिफिक पार्ट को कट करके उसे डिलीट या मॉडिफाई या दूसरे डीएनए पार्ट से रिप्लेस करते हैं, जिससे उसके फिजिकल ट्रेट्स लाइक आई कलर एंड डिजीज रिस्क को चेंज किया जा सके। नाउ डीएनए को किसी स्पेसिफिक लोकेशन से कट करने के लिए हम क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं। क्रिस्पर मीन्स क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर अभी तक का सबसे फास्टेस्ट, इजीएस्ट एंड चीपेस्ट जीन एडिटिंग टूल है। क्रिस्पर बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है जो बैक्टीरिया के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में प्रेजेंट होती है। जब भी कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्वेड करता है, तब बैक्टीरिया अपनी डिफेंस के लिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की हेल्प लेता है। क्रिस्पर बेसिकली बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो उसे वायरस के इन्वेजन से प्रोटेक्ट करता है। क्रिस्पर सिस्टम के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्रिस्पर एंड सेकंड Cas9। Cas9 बेसिकली एक प्रोटीन है जो डीएनए को कट करने का काम करता है। जब भी कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्वेड करता है, तब ये Cas9 प्रोटीन उस वायरस के डीएनए को कट करके उसे डिसेबल कर देता है
एंड उस वायरस के डीएनए के कुछ स्मॉल पार्ट्स को अपने डीएनए में भी ऐड कर लेता है। नाउ अगर सेम टाइप ऑफ वायरस उस बैक्टीरिया को फिर से इन्वेड करता है, देन बैक्टीरिया उस स्टोर डीएनए का डुप्लीकेट जनरेट करता है आरएनए के फॉर्म में, जो क्रिस्पर सिस्टम को गाइड करता है कि उस नए वायरस के डीएनए की किस स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करे जिससे वो वायरस पिछले वायरस की तरह डिसेबल हो जाए। नाउ इन समरी, जब कोई भी वायरस किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है, देन Cas9 प्रोटीन उस वायरस के डीएनए को कट करके उसे डिसेबल कर देता है एंड उसके डीएनए के कुछ पार्ट को भी स्टोर कर लेता है। नाउ अगर नेक्स्ट टाइम सेम टाइप ऑफ वायरस फिर से उस बैक्टीरिया पर अटैक करता है, देन वो बैक्टीरिया उस स्टोर डीएनए का कॉपी आरएनए जनरेट करता है, जो क्रिस्पर सिस्टम को उस वायरस को इजीली डिसेबल करने में हेल्प करता है। नाउ इस पूरी टेक्नोलॉजी को CRISPR-Cas9 भी कहा जाता है। इसी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रेजेंट में हम किसी भी सेल के डीएनए के किसी स्पेसिफिक पार्ट जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उस पार्ट को कट करके उसे डिलीट या मॉडिफाई या दूसरे पार्ट से रिप्लेस किया जाता है। जीन एडिटिंग मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जर्मलाइन जीन एडिटिंग एंड सेकंड सोमैटिक जीन एडिटिंग। जर्मलाइन जीन एडिटिंग में जीन एडिटिंग अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में होती है। फॉर एग्जांपल एडिटिंग डीएनए ऑफ एम्ब्रियो प्रेजेंट इनसाइड एग। नाउ सेकंड टाइप ऑफ जीन एडिटिंग इज सोमैटिक जीन एडिटिंग। इस टाइप के जीन एडिटिंग में किसी स्पेसिफिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए जीन्स को एडिट किया जाता है। लाइक वी टेक एग्जांपल ऑफ सिकल सेल डिजीज विच वी डिस्कस्ड अर्लियर। एज वी नो, इस डिजीज में ब्लड सेल्स टूटने लगते हैं। नाउ इसे ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट के स्टेम सेल्स को लेते हैं। स्टेम सेल्स बेसिकली वे सेल्स होते हैं जो इन फ्यूचर ट्रांसफॉर्म होकर नर्व सेल, ब्रेन सेल, मसल सेल्स या हमारे बॉडी के किसी भी सेल को फॉर्म करते हैं। इन सिंपल टर्म्स, हमारे बॉडी में प्रेजेंट सभी टाइप्स ऑफ सेल शुरू में स्टेम सेल्स ही थे। स्टेम सेल्स यूजुअली बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। नाउ पेशेंट से स्टेम सेल्स लेने के बाद उनके जीन्स को एडिट किया जाता है जिससे इन फ्यूचर वे हेल्दी ब्लड सेल्स ही फॉर्म करे, ना कि वैसे ब्लड सेल्स जो हाफ से टूटने लगते हैं। नाउ इन सेल्स को पेशेंट के बॉडी में मिक्स कर दिया जाता है जिससे वे रेप्लिकेट होकर इस डिजीज को क्योर कर देते हैं। I hope you enjoyed this video till last. If you want next video on any specific topic, then share your topic in the comments. And most important, ऐसे ही और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें।